हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में जेन रिसोर्स रीसाइक्लिंग और आखिर में बात करेंगे अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, क्योंकि आज इन दोनों रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज ने, बल्कि आज जेन रिसोर्स तो आज ही लिस्ट हुआ, लेकिन अटलांटा कल लिस्ट हो गया था, लेकिन आज दोनों ने कमाल करके दिखाया। क्या कमाल किया इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यही बात करेंगे कि क्या आगे आईपीओज में फिर से पैसा बनता हुआ दिखेगा या फिर चीज़ें खराब ही रहने वाली है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जेन रिसोर्स रीसाइक्लिंग आज कह सकते हैं सबसे ज़्यादा किसी आईपीओ ने सब किसी को प्रभावित किया, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा लगा कि चांस मिस हो गया, तो वो नो डाउट दोस्तों जेन रिसोर्स रीसाइक्लिंग है। क्योंकि आज जिस प्रकार की तेज़ी यहाँ पर बनती हुई देखने को मिली है, सबसे पहले तो दोस्तों लिस्टिंग की बात करते हैं। लिस्टिंग दोस्तों लगभग 15% हमको ऊपर देखने को मिली। 232 रुपये का जो प्राइस बैंड था उसके सामने 265 रुपये पे ये खुलता हुआ नजर आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि 265 पे ये रुक गया। 265 के बाद दोस्तों ये 20% और बढ़ता है, लगभग 53 रुपीज़, और सर्किट लगता है 37% तक दोस्तों एक दिन में पैसा जो है वो बनता हुआ दिखा। यानी ओवरऑल किसी ने भी अगर आज यहाँ पर जेन रिसोर्स रिसाइक्लिंग में आईपीओ में पैसा लगा दिया था तो उसका 37% एक दिन में मुनाफा होता हुआ दिखा है, 37% का रिटर्न बनता हुआ दिखा है। तो इस तरीके का धमाकेदार लिस्टिंग गेन जो है वो दोस्तों जेन रिसोर्स रिसाइक्लिंग ने आज इन्वेस्टर्स को करवा कर दिखाया है। बट ये कह सकते हैं कि अपने आप में आज इस किसने इतना होल्ड कर लिया होगा वो अपने आप में बात अलग है, प्लस किसने आईपीओ में लगा दिया होगा वो अपने आप में बात अलग है। क्योंकि नो डाउट जिस तरीके से दोस्तों आईपीओस का मूड माहौल बिगड़ा था, जिस तरीके से आईपीओस की ख़राब लिस्टिंग हमने कल देखी और लिस्टिंग के बाद का जो मूव देखा, राइट, अपने आप में आईपीओ में पैसा लगाना ही अपना ये लग रहा था कि बहुत मुश्किल है और पैसा हो सकता है ना बने, बल्कि पैसा चला जाए। लेकिन कह सकते हैं कि देखिए उन सब आईपीओज में एक आईपीओ जेन रिसोर्स रिसाइक्लिंग निकला जिसने निवेशकों का पैसा बनाया और जिसने रिस्क लिया उसको आज कह सकते हैं रिवॉर्ड दिया है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल लिस्टिंग की, तो जैसा मैंने कहा 37% ऊपर, याद रखिए, लिस्टिंग पर बंद होता हुआ दिखा ये शेयर। अब जो कंपनी की मार्केट कैपिटल है वो लगभग दोस्तों हो चुकी है 10,975 करोड़। जी हाँ, मोर देन 10,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी बन चुकी है, यानी क्लोज टू 11,000 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से ये अब आपको मिलता हुआ नजर आता है, राइट। और जैसा मैंने कहा कि निवेशकों ने तगड़ा पैसा बनाया। एनएसई पे दोस्तों आज 14.25% ऊपर लिस्ट होता है करीबन। जो शेयर है 265 पे इसकी लिस्टिंग देखने को मिली, और वहीं बीएसई पे 14.33% ऊपर, यानी 265 रुपये 25 पैसे पे, राइट। और ये बात आप समझिए कि कल जिस तरीके से लिस्टिंग हमको देखने को मिल रही थी, आज लग रहा था कि हो सकता है कि डिस्काउंट में खुल जाए। आज दो आईपीओज लिस्ट हुए, ई पैक प्रीफैब और बीएमडब्ल्यू वेंचर्स, राइट। वहाँ पर दोनों में आप कह सकते हैं लोगों ने पैसा खोया। ई पैक प्रीफैब लगभग 10% नीचे खुला, तो बीएमडब्ल्यू वेंचर्स तो 20% नीचे खुल गया। मतलब वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता हुआ नजर आ रहा है, और पता नहीं वो पैसा कब रिकवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होगा। बट प्रॉब्लम आप देखिए वहाँ पर कितनी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर आज कह सकते हैं बिल्कुल उल्टा था, राइट। और साथ में आप कह सकते हैं जेन रिसोर्स रिसाइक्लिंग के साथ क्या हुआ कि आज बाजार भी पॉजिटिव हो गया, और ऐसा पॉजिटिव हुआ कि 200 पॉइंट ऊपर दोस्तों मार्केट चला गया आज। और जो लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, आज कह सकते हैं जेन रिसोर्स रिसाइक्लिंग में लिखा हुआ था कि हाँ ये सब कुछ होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल जो कंपनी है अगर आप उसको भी देखेंगे, रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करता हूँ, राइट, तो ऐसा नहीं है कि इसको रिस्पॉन्स भी बहुत तगड़ा मिला था। कंपनी को 26-27 गुना दोस्तों क्यूआईबी से रिस्पॉन्स मिला था। आज अगर आप देखेंगे बाकी आईपीओ को, जैसे कल एक लिस्ट हुआ था शेषाशाही, राइट, वहाँ पर मोर देन 180 टाइम्स क्यूआईबी ने पैसा लगाया था, लेकिन उस आईपीओ को अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 2-3% ऊपर, 4% ऊपर लिस्ट हुआ, उसके बाद और गिर गया। सो ये कह सकते हैं कि देखिए फंडामेंटल्स पे बात आ गई, या फिर आप कह सकते हैं बाजार को कंपनी पसंद थी, और कंपनी जो पसंद थी वो इस तरीके से आई कि देखिए शेयर में लगातार बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली। सो ये आज होता हुआ दिखा है। अब अगर आप कंपनी की मैं बात करता हूँ ओवरऑल फंडामेंटल्स की भी, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हाँ ग्रोथ आई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ दिखा है, 6,000 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू होता हुआ दिखा। मुनाफा कंपनी का अगर आप देखेंगे 211 करोड़ होता हुआ दिखा। लेकिन ये अपने आप में कहना कि क्या सबने पैसा बनाया है जेन रिसोर्स में, पहली बात तो जिसने लगाया उसने अपने आप में, जैसा मैंने कहा, रिस्क लिया, राइट। और वो रिस्क ऐसा नहीं है कि देखिए पता था कि पैसा बनेगा ही बनेगा, नहीं, चांसेस थे कि हो सकता है ये भी आज नीचे खुल जाता, लेकिन नहीं खुला, वो अपने आप में बात अलग है। प्लस इसमें और तेज़ी आ गई। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें फर्दर सेलिंग नहीं आई। ये आप कह सकते हैं कि देखिए कंपनी ने रिटेल का इसमें हिस्सा सिर्फ 10% रखा था, राइट, तो रिटेल की तरफ से सेलिंग देखने को नहीं मिली। प्लस वो जो क्यूआईबी जिनको लगा उन्होंने भी पैनिक सेलिंग नहीं की। कल के दिन तो हमने देखा बहुत सारे आईपीओ में क्यूआईबीस की पैनिक सेलिंग होती हुई नजर आई। तो वो सब फैक्टर्स थे जो कल प्ले करते नजर आए, बट आज इसमें वो सारे फैक्टर्स हमको देखने को नहीं मिले। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की वैल्यूएशन को लेकर, तो ये बात ध्यान रखिए कंपनी जो है अब आपको मिलती है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ क्लोज टू 50 के पी के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन चला गया। और यहाँ पर जो कंपनी ने अपनी पी बताई थी, मतलब कंपनी ने अपने जो पीयर्स बताए थे, राइट,
उनकी पी आप देखेंगे तो ग्रेविटा इंडिया एक 37 की पी पे मिलता है, प्लस पॉन्डी ऑक्साइड से जो 55 की पी पे मिलता है। तो अभी पॉन्डी ऑक्साइड से ज़रूर थोड़ा सा नीचे है ये, बट बाकी अगर आप देखेंगे ग्रेविटा से ऊपर जा चुका है जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब ऐसी लिस्टिंग होती है तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं वापस से बाजार में जान भरती है कि कुछ आईपीओस तो बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं, फर्दर बाइंग भी हमको आती हुई दिख रही है। अब अपोज सर्किट लग गया है तो चांसेस ये भी है कि मंडे को भी थोड़ा सा ऊपर खुलता हुआ दिखेगा। सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये अपने आप में देखने वाली बात है, लेकिन हाँ अच्छी बात क्या है कि 300 रुपीज़ के ऊपर गया और टिक गया, राइट। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिक्कत हमको आती हुई नजर नहीं आई। वैसे तो देखिए आज 265 का जब इसने ओपन दिया तो उसके बाद लो लगा 247 का, तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे बेच दिया, बट बाद में आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स आए, बाइंग हुई, तेज़ी से बाइंग हुई और शेयर देखिए 318 रुपये बंद हुआ है। तो बढ़िया बात है, जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने रखा तो आपको और सुपर डुपर कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज फिर पैसा बनता हुआ दिखा है। जिसने लिस्टिंग गेन पे बेच दिया उसका पैसा ऐसा नहीं कि नहीं बना, ऑब्वियस बात है बनता हुआ दिखा है, बट जिसने होल्ड किया उसको फर्दर गेन काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखा है। एक और शेयर था दोस्तों जिसने आज काफ़ी बढ़िया किया, कल कह सकते हैं उतना कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आज कह सकते हैं फिर से दोस्तों बढ़िया करता हुआ दिख गया। 10% के सर्किट पे दोस्तों आज हमको शेयर बंद होता हुआ दिखा है, और बड़ी बात क्या है, शेयर ने अब अपना हाई मार लिया। देखिए लिस्टिंग देखने को मिली, लिस्टिंग ने कह सकते हैं उतना ज़्यादा ओवरऑल एक्साइट नहीं किया, बट ओवरऑल उस दिन 13-14% पे लिस्ट हुआ। उसके बाद एक सेलिंग हमको देखने को मिली कल के दिन, जब दोस्तों लो बना लिया था शेयर ने, कितने का, लगभग 782 का। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज फर्दर बाइंग देखने को मिली, फिर आप कह सकते हैं जो बाइंग है वो टिकी रही, और दिन के दौरान जो बाइंग है वो तेज़ होती गई, और फिर शेयर दोस्तों 10% का इसमें सर्किट फिल्टर था, तो 10% का सर्किट लगाता हुआ नजर आ गया। तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स ने नो डाउट आज इन्वेस्टर्स के फिर पैसे बना दिए, जिसने होल्ड रखा उससे पैसे बनते हुए नजर आए। अभी भी ये बात सही है कि इशू प्राइस के नीचे दोस्तों स्लिप नहीं होता हुआ दिखा है, और अच्छी बात ये है कि पैसा बनता हुआ नजर आ गया अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के अंदर, और जिसने होल्ड किया उसका आज और पैसा बन गया। अब वही बात है ना कि देखिए बाजार में एक बात ध्यान रखिए कि जब भी गिरावट हमको देखने को मिलती है तो ऐसा लगता है कि सब कंपनीज खराब हो, जब तेजी होती है तो ऐसा लगता है कि सब कंपनी अच्छी थी, काश रख लिया होता। लेकिन यही तो दोस्तों बाजार का नेचर है, राइट। ये हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मार्केट्स का नेचर रहता हुआ देखने को मिलेगा कि कभी कभी लगेगा कि अरे क्या हो रहा है, कभी अगर लगेगा वाह सभी जगह पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, जैसे आज बाजार था। सो ये ही दोस्तों बाजार का नेचर है। लेकिन अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप कंपनी को भी देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे कई बार हम नजर डालें तो लगातार दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या है कि रेवेन्यू तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्लस कंपनी का मार्जिन जो है वो भी आपको लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, 8%, 13%, 14%, देन 16% पर आ गया FY25 में। प्रॉफिटेबिलिटी लगातार कंपनी की बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले 3 साल में कंपनी का सेल्स 28% से बढ़ा है, तो मुनाफा 90% के कैगर से ग्रो करता हुआ दिखा है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कंपनी किस तरीके से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, ग्रो करती हुई नजर आ रही है। ये बात अपने आप में अच्छी है। वैल्यूएशन की बात करता हूँ तो वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे कंपनी का अब 56 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी कंपनी लाइक सीमेंस 296 की पी पे मिल रही है, सीजी पावर 116 की प्राइस टू पे मिल रही है, इसके अलावा दोस्तों BHEL है 288 की प्राइस पे मिल रही है। बट ये बात ध्यान रखिए सारी कंपनीज का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, तो अब आगे चल के जब स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर हम कह सकते हैं वैल्यूएशन नीचे आते हुए दिखेंगे। बट हाँ यहाँ पर देखा जाए तो इस पूरे सेक्टर में इसी के आसपास वैल्यूएशन घूमती रहती है, तो आई थिंक उस कंपनी ने उसके आसपास की वैल्यूएशन को अचीव कर लिया। मतलब अगर आप सेक्टर का PE देखेंगे तो वो 49 के आसपास का है, राइट। तो उससे ऊपर ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट हाँ अब यहाँ से कितनी फर्दर बाइंग आ सकती है अपने आप में देखने वाली बात होगी। कंपनी के प्लान्स है कि कंपनी अपने आप को और एक्सपांड करेगी, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती हुई नजर आएगी, तो वो आई थिंक एक थिंग है टू वॉच आउट फॉर। बट लेट्स सी होता क्या है। बाकी वही बात है कि क्या आगे चलकर IPOs पैसा बनाएंगे। ये है कि देखिए मार्केट्स का अगर थोड़ा सा स्ट्रेंथ हमको लौटता हुआ दिखता है तो पैसा क्यों नहीं बनेगा, बनेगा जरूर बनेगा। अगली बार तो देखिए बहुत हैवीवेट IPO आ जा रहे हैं, वीवर्क का IPO आने वाला है, LG का IPO आने वाला है, टाटा कैपिटल का IPO आने वाला है, तो ये सारे अपने आप में हैवीवेट IPOs है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। लेकिन हाँ होप सो पैसा बनता हुआ नजर आएगा। वैल्यूएशन की बात यही मैंने आपको सुबह बताया था कि वैल्यूएशन मुझे लगता नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव नजर आ रही है, बट वही कि बाजार का मूड माहौल किस तरीके का रहता है, मार्केट्स उसको थोड़ा सा ध्यान से दिखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।